नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज राजस्थान। अब नजर डालते हैं फलोदी से आ रही बड़ी खबर पर। फलोदी में रस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिश्नोई समाज और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में एकजुट होकर प्रियंका बिश्नोई को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। आज फलोदी के बिश्नोई समाज छात्रावास मैदान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जहां से लोग एकजुट होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मृतका के ससुर माहीराम बिश्नोई ने समाज के प्रमुख जांबा महंत भगवान दास के नेतृत्व में जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की मांग की। समाज के वरिष्ठ जनों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रियंका बिश्नोई को जल्द न्याय नहीं मिला, तो फलोदी में जिला स्तरीय उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर होगी। प्रियंका बिश्नोई को न्याय दिलाने के इस संघर्ष पर हम नजर बनाए रखेंगे। बने रहें हमारे साथ और देखिए 24 न्यूज राजस्थान पर ताजा खबरें। कम से कम सीएमओ से ये हम सब लोगों को ये तो बता दे कि भी अब तक हमने 2 महीने में क्या किया। घटना तो 5 सितंबर को हो गई थी और हमने ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई रिपोर्ट, हमने तो रिपोर्ट 8 तारीख को ही दे दी थी जिला कलेक्टर को और वहाँ के पुलिस को। तो 2 महीनों में जब अब तक क्या हुआ ये चीज़ तो बताए। अब कलेक्टर कह रहा है मेरे बस की बात नहीं, जोधपुर कलेक्टर कह रहा है मेरे बस की बात नहीं, तो सीएमओ से आ जावे। और आजकल तो सीएमओ से कोई संपर्क करने में तकनीकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सीएमओ से हमें बता दे कि भी ये हुआ है। और जब बिल्कुल ही साफ है कि भी आप लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक ये किया है, तो आप कितने दिन दबाओगे इसको? ठीक है, 1 दिन दबा लो, 4 दिन दबा लो, 2 महीने फिर क्या कर लोगे? अगर वो बात हमारी अभी नहीं मान रहे हैं तो अल्टीमेटली जनता के पास तो गिरफ्तारी है। इतनी बड़ी एसडीएम प्रसाद, मतलब वो एक कलेक्टर थी, ये मान लो अब कलेक्टर थी, अब उसकी मृत्यु पर किसी प्रकार का कोई प्रकार की जांचें नहीं, कोई प्रकार का हम जो चाहते हैं जनता चाहती है वो कोई है ही नहीं। तो हमारा यही है कि हम संघर्ष दुनिया करती आ रही है, जिस विषय को ले जैसे आंदोलन किया वैसे ही हम आंदोलन करेंगे जब तक हमारे को। समाज ने प्रियंका बिश्नोई आरएस के मृत्यु प्रकरण में सभी प्रबुद्धजनों ने ये निर्णय किया है कि मुख्यमंत्री जी के पास हमारे आज के निर्णय का और हमारे जांच की मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को दिया गया। और कलेक्टर महोदय को हमने ये निवेदन किया है कि सीएमओ से बात करके और अभी हमें की जाने वाली प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई से अवगत करावें। यदि ये आज ऐसा संभव नहीं हुआ तो हम सभी ने निर्णय किया है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है तो हम लोग अरेस्ट होंगे और थाने में जाके बैठेंगे और हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्या क्या मांगे आप? सबसे पहले जिन षड्यंत्र पूर्व साजिश पूर्ण तरीके से जो मृत्यु हुई है डॉक्टर की, उसकी जांच, प्रियंका बिश्नोई की डॉक्टरों द्वारा बरती गई लापरवाही, जो जांच क्लिनिकली जो जांचें होनी चाहिए थी ऑपरेशन से पहले वो नहीं होना। जिला कलेक्टर द्वारा बोर्ड बैठा गया, जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जब अस्पताल के खिलाफ को जांच को पाया गया तो उस जांच को दबा दिया गया। उस जांच को खुलासा किया जाए, सामने लाया जाए। दूसरा ये कि हाई लेवल पे जांच कमेटी बनाई गई थी स्टेट लेवल से, उसकी भी जांच रिपोर्ट दबा के बैठे हुए हैं। इसका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? सरकारी तंत्र पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इतना भारी पड़ गया, पूरे तंत्र को उसने फेल कर दिया कि जांच बाहर निकालने की हिम्मत प्रशासन नहीं कर रहे हैं, राजनेता नहीं कर रहे हैं। इस सरकार की आखिर मंशा क्या है, इस सवाल तक हम आगे बढ़ेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल, आज ज्ञापन दिया है आपने और मुख्य मांग आपकी है कि जो सीएमओ कार्यालय है उनसे बात हो, तभी जाकर आपका मैसेज सार्थक होगा।
क्या ये बदस्तूर जारी रहेगा अभी भी आपका? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि भी कम से कम सीएमओ से ये हम सब लोगों को ये तो बता दे कि भी अब तक हमने 2 महीने में क्या किया। घटना तो 5 सितंबर को हो गई थी और हमने ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई रिपोर्ट, हमने तो रिपोर्ट 8 तारीख को ही दे दी थी जिला कलेक्टर को और वहाँ के पुलिस को। तो 2 महीनों में जब अब तक क्या हुआ ये चीज़ तो बताए। अब कलेक्टर कह रहा है मेरे बस की बात नहीं, जोधपुर कलेक्टर कह रहा है मेरे बस की बात नहीं, तो सीएमओ से आ जावे। और आजकल तो सीएमओ से कोई संपर्क करने में तकनीकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीएमओ से हमें बता दे कि भी ये हुआ है। और जब बिल्कुल ही साफ है कि भी आप लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक ये किया है तो आप कितने दिन दबाओगे इसको? ठीक है, 1 दिन दबा लो, 4 दिन दबा लो, 2 महीने फिर क्या कर लोगे? अगर वो बात हमारी अभी नहीं मान रहे हैं तो अल्टीमेटली जनता के पास तो गिरफ्तारी है। प्रजातंत्र में यही सिस्टम है, कभी कर लो गिरफ्तार। अब उनसे नहीं तो हम कमज़ोर हैं, हमको डाल दो अंदर। ये इस स्टैंड पे तो हम हैं ही कायम, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। या हमें साफ बता दे कि ये जांच कर ली, ये आपकी रिजल्ट है। आप कोई स्टूडेंट परीक्षा देता है तो उसकी कॉपी जांच के बताते तो हैं कितने नंबर आए हैं, या ऐसे नहीं हम जांचे ही नहीं सब। आज ज्ञापन हमारे RS प्रियंका बिश्नोई जो मृत्यु हुए वो काफ़ी दिन हो गए और डॉक्टरों ने, मैं लापरवाही नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने जानबूझ के ही उनको मारा गया है। क्योंकि ये जो गतिविधियाँ हम सुन रहे हैं अभी लिखित में जो भी है उन हिसाब से तो उन्होंने उनको मृत्यु जानबूझ के दी। हम यही चाहते हैं कि एक डॉक्टर के सरकार भी नाच रही है, नेता भी लोग नाच रहे हैं, ऐसा उसमें क्या कौन सी शक्ति है? क्या वो खरपति अरपति है? ऐसा ही लगा मुझे तो। धन वगैरह तो कोई आदमी नाच नहीं सकता। धन होता है वो आदमी, ऐसा शास्त्र में विधान है कि धन होता है ना वो फिर अपना बल बताएगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक छोटे आदमी की या किसान आदमी की ऐसे मृत्यु हो जाती है, उसका भी न्याय मिलता है। और इतनी बड़ी SDM प्रशा, मतलब वो एक कलेक्टर थी, ये मान लो अब कलेक्टर थी, अब उसकी मृत्यु पर किसी प्रकार का कोई प्रकार की जांचें नहीं, कोई प्रकार का हम जो चाहते हैं जनता चाहती है वो कोई है ही नहीं। तो हमारा यही है कि हम संघर्ष दुनिया करती आ रही है, जिस विषय को ले जैसे आंदोलन किया वैसे ही हम आंदोलन करेंगे। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम डटे ही रहेंगे। हाँ जी, सवाल पूछो। बताओ सर, आज के ज्ञापन बड़ा दुखद विषय है। हमारे फलौदी का गौरव एक RS अधिकारी के न्याय के लिए हम सभी 36 कौम के लोगों को प्रशासन के आगे यातना करनी पड़ रही है, बड़ी विडंबना सरकार की। और आज हमने तय किया है कि 5-10 दिन के अंदर प्रशासन, राज्य सरकार इस विषय पर गौरवपूर्ण विषय पर विचार न करे तो फिर हम लोग भी अपना काम करने में तैयार रहेंगे। ये प्रियंका बिश्नोई कोई बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ मामला नहीं, हम सभी 36 वर्ग के लोगों का हित का मामला जुड़ा हुआ और प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। 2 विषय हमने मांगे थे राज्य सरकार के, 2 विषय पर एक कदम ही राज्य सरकार बढ़ी नहीं है। बार बार कभी प्रशासन, कभी जिला प्रशासन इनके नाम से, कभी नेताओं के नाम से इस परिवार को भरमाया जा रहा है। आज हमने तय ये भी किया है कि युवाओं को आगे नहीं आना पड़े। किसान लोग अगर जिस दिन कानून आप हाथ में ले लेंगे तो राज्य सरकार को भी आगे आने के लिए कदम रखने पड़ेंगे। हम लोग को इतना मजबूर नहीं करे कि हम लोग राज्य सरकार के लिए कानून हाथ में ले। हम लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं और हम लोग हमेशा कानून के हिमायती रहे हैं। फिर भी ये लोग चाह रहे हैं